अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट अयोध्या रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। किया जा चुका है और आप देखिए ये भव्य तस्वीरें लोकार्पण की। और आपको याद होगा कि अयोध्या कैंट पहले, जिसे फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया था, वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी। अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है। और इस वक्त वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पे भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक के इतिहास में पहली बार रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इन सभी कीर्तिमानों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि काशी जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं। वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है। और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन का वंदे भारत भी चलेगी। जुड़ाव देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आती हुई इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। कई सारे फेजेस में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जगह बहुत कम थी वहां पर। चौड़ीकरण किया जाना था 3 लेन को, अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा। उसके बाद जो टर्मिनल के लिए या स्टेशन के लिए जगह बचती है उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, प्रतीक्षालय के लिए, फूड प्लाजा के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, दुकानों के लिए, और कैसे एक रीडेवलपमेंट करते हैं आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को। ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये नया अयोध्या धाम का टर्मिनल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया जा चुका है। सुनील मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बदलेगी और कैसे 1 से 1.5 लाख लोगों को संभाल पाएगी अयोध्या? अश्विनी या फिर जी। और ये सबसे बड़ी विडंबना थी अजय, यहाँ कहना बेहद प्रासंगिक होगा कि फैजाबाद जंक्शन मेन जंक्शन होता था, अयोध्या हाल्ट होता था, अयोध्या सेकेंडरी जंक्शन होता था। आज अयोध्या धाम जंक्शन पूरे अयोध्या जिले का सबसे सुव्यवस्थित
सबसे सुंदर जंक्शन बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का यहाँ से परिचालन किया जा रहा है, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए सौगात होगा। देश को और दुनिया को यहाँ जाने वाले पर्यटकों को नई अनुभूति प्रदान करेगा। ये पूरा का पूरा विस्तारित नया मॉडल भगवान श्री राम को समर्पित ही है। भगवान श्री राम के मंदिर से समर्पित जो वास्तु है उसी का उपयोग करते हुए इसको बनाया गया है, लेकिन इसमें आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का अद्भुत समन्वय है। जबरदस्त लाउंज बनाए गए हैं, एयरपोर्ट जैसी पूरी की पूरी फील आती है। प्रथम चरण का ये काम निश्चित अभी कंप्लीट किया गया है। इसे भव्य तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकार्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, राम भक्तों को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो ये अयोध्या धाम जो जंक्शन होगा, ये अब आने वाले वर्षों में मुख्य अयोध्या धाम स्टेशन बन जाएगा। अयोध्या का जो कैंट स्टेशन है और जो अयोध्या से आगे अगर देखें, जो गोरखपुर से आएंगे लोग, वो रामघाट एक स्टेशन पड़ता है, वहां पर विस्तार किया जा रहा है। रामघाट स्टेशन से अलग अगर देखें तो अयोध्या स्टेशन, आसपास के दर्शन नगर स्टेशन, सारे गुप्तार घाट की तरफ जो स्टेशन पड़ता है, इन सारे स्टेशन का इस तरीके से विकास किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु, क्योंकि अयोध्या के मुख्य भगवान श्री राम के मंदिर जंक्शन की, तो आने वाले समय में पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का जो दबाव होगा वो अलग अलग स्टेशन पर डेवलप किया जा सके। अत्याधुनिक सुविधा, शानदार एयरपोर्ट जैसी फील देने वाला ये अयोध्या धाम का स्टेशन है। इसमें क्रैश है, इसमें फर्स्ट एड की सुविधाएं की गई हैं, लाउंज इसका बहुत बड़ा है, इसमें एस्केलेटर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक संवेदनशील अप्रोच दिखती है, सुगम भारत का दिखता है। सब जगह रैंप बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अगर पहले देखें तो हमको आपको अपने माता पिता बुजुर्गों को, अपने वृद्धों को, रोगियों को स्टेशन पर ले जाना एक बहुत बड़ी मशक्कत होती थी, लेकिन सुगम भारत अभियान के साथ साथ एक संवेदनशील अप्रोच को देखते हुए समस्त दिव्यांगों के लिए, समस्त बुजुर्गों के लिए, रुग्ण रोगियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन्हें तत्काल प्राथमिक सुविधा से लेकर हर तरीके की सुविधा अगर वो कहीं यात्रा में है तो वो हासिल की जा सके। देश भर के रेलवे स्टेशनों में ये दिखता है। और अयोध्या धाम निश्चित तौर से एक आधुनिक और आध्यात्मिक परिक्रमा का ही विस्तार है। अजय, तो अगर आप रेलवे स्टेशन को केंद्र बना करके वहां के आसपास के जो आध्यात्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करिए। अगर कोई पैदल यात्री वहां से उतरता है तो राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट या फिर नया घाट जो बना हुआ है, अगर पैदल कोई जाना चाहता है किस तरह से प्लान कर सकता है। सुगम भारत का आपने जिक्र किया, शायद श्री राम भव्य राम मंदिर जो बन रहा है वहां पर भी बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निश्चित तौर से ये पूरा का पूरा स्टेशन वही, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम तो है ही, साथ ही साथ संवेदनशीलता का जबरदस्त उदाहरण है। क्योंकि एस्केलेटर्स, रैंप, दिव्यांग जनों के लिए अलग से जो है आने की व्यवस्था, और साथ ही साथ दूरी जो मैं बता रहा हूँ तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम है। स्टेशन से निकलने के बाद सीधे राम पथ को पार करने के बाद राम जन्मभूमि पथ शुरू हो जाता है, सुप्रीम किला से होते हुए, और जहाँ से दिव्य भव्य भगवान श्री राम का नव्य ये विराजमान, जहाँ पर भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होगी स्वरूप की, वो मंदिर दिखने लगता है। अयोध्या स्टेशन से जब आप मुख्य मार्ग पर आएंगे तो सीधे आपको साक्षात दर्शन होंगे भगवान श्री राम के मंदिर का, और राम जन्मभूमि पथ वहीं शुरू हो जाता है। अगर होने का जो स्थान है तो अयोध्या धाम अच्छा भी हुआ। देखिए तो रामघाट की तरफ अगर गोरखपुर से लोग आ रहे हैं तो रामघाट स्टेशन को भी विस्तृत विस्तार दिया जा रहा है। फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है जिसको अयोध्या कैंट जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही, जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जयश्री जी, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। ये एक नई पहल। आपको याद होगा, अगर आपने जब पहले सफ़र किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था। किसी ने रुमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफ़र किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के, बिना किसी सुविधा के सामान को लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। ये अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कोई उन्हें अपने लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है। ऐसी तस्वीरें हम हमेशा प्रधानमंत्री के संपर्क यात्रा के दौरान देखते रहे हैं। मेट्रो कोचेस में खास तौर पर जब वो सफ़र करते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए बहुत ही अत्याधुनिक, ये बिल्कुल जनरल
वार्ड का जो डिब्बा है उसको कैसे आधुनिक बनाया गया है, कैसे चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि नए बदलते हुए माहौल में सभी लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर कोई हर स्टेशन पे देखता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी कहाँ पहुँची, मैं कितनी देर बाद अपने घर पहुँच पाऊँगा, रेलवे स्टेशन पे कितनी देर रुक पाऊँगा, वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा हो या फिर क्लीन नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की सुविधा हो, जो कि नॉर्मल जो यात्री के डिब्बे हैं उसमें कैसे दी जाए और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको भी सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी एक कोशिश की जा रही है। अमृत भारत जो ट्रेन नई आज शुभारंभ की जाएगी, 2 अमृत भारत ट्रेन यहाँ से अयोध्या से, जो कि दक्षिण भारत को और ख़ास तौर पर मिथिलांचल को अयोध्या के साथ जोड़ेगी, नई दिल्ली को भी जोड़ेगी। तो उसके साथ साथ जो 6 वंदे भारत ट्रेन हैं उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जिनका हॉल अयोध्या धाम को बनाया गया है, स्पष्ट तौर पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब रामलला विराजमान होंगे तो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत होगी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग सड़क परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के ज़रिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बसों के ज़रिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्रा के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अयोध्या तक पहुंचना चाहेंगे। साथ ही साथ वाटरवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर भी जो सुविधाएं हैं, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अयोध्या में होने वाली है। तो जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं, उसकी एक वानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? या अश्विनी जी? जी अजय जी, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है, इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। हाँ लो जी। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई, एक जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो फाइनली भाई हो चुकी है, क्योंकि सब अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो एक इनॉग्रेट था, वो इसका एक उद्घाटन का जो है ना इंतज़ार किया जा रहा था, और पीएम मोदी जी ने आज खुद आकर हरी झंडी ऐसे लहरा दी है कि जाइए भाई, क्या बात है। क्योंकि एक आज एक देखें ना, एक इंटीरियर या अंदर से, या एक जो पूरा स्टेशन बना हुआ है, यकीन जाने पूरा एक जो एयरपोर्ट नहीं, वो आप देख रहे हैं कि एक लग्जरी जो एयरपोर्ट होता है, इतना प्यारा बना हुआ है। क्योंकि पहले ये था कि वो तो अब काम जारी था, उसमें कोई चीज़ें इधर पड़ी, कोई इधर पड़ी हुई हैं, आज बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर आ गई हैं और बेस्ट व्यू आ रहे थे, एक जो देखने वाले थे। नहीं वाकई यार, एकदम से ना सजावट हो गया, क्योंकि हमने एक सुबह ही व्लॉग देखा था, तब एक नामो निशान ही नहीं था। लेकिन अभी भाई एक पीएम मोदी जब आए हैं तो हर चीज़ भाई चमक रही है, एक मतलब के फूलों से, और एक ट्रेन पर भी फूल काफ़ी लगे हुए थे, तो एकदम से ना काफ़ी इंतज़ाम बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन काफ़ी एक मेंशन भाई नाम था, मतलब कि 1 महीने ही हो गया पूरा, लोग व्लॉग भी बना रहे थे, आकर स्टेशन को देख भी रहे थे दोबारा, रात को फैमिली वगैरह भी आती थी, वो भी देखती थी। लेकिन आज फाइनली भाई कंप्लीट हो चुका है, और आज से भाई एक सफ़र सबका स्टार्ट हो चुका है। उस पर आए तो, लेकिन पीएम मोदी ने भाई सारी डिटेल भी, एक सीएम योगी भी साथ थे, उन्होंने भाई सारी डिटेल भी एक पूछी है कि कहाँ कितनी लाइन है, कि कैसे चलेगी, मतलब कि क्या क्या सहूलतें हैं, किस कैटेगरी के बंदे किस ट्रेन में होंगे, या कितना एक खर्चा वगैरह है, वो सारा उन्होंने डिटेल में पूछा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि एकदम जो है ना वो 6 ट्रेनें भी यहाँ से चली है, जिसमें वंदे भारत भी शामिल है, और अमृत ट्रेन जो कि मतलब हमने देखी थी इनसाइड इंटीरियर जिसका देखा था कि वो एक बिल्कुल एक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस उन्होंने ये चीज़ बनाई है, विद वंदे भारत भी है।
और इससे रेलेवेंट कोई ब्लॉग अगर स्पेशल मिल गया सिर्फ जो इसके ऊपर बना हुआ होगा वो बहुत देखने वाला होगा। है, ये जो भाई नई का चलाई ब्लॉग है, आया हुआ है। अच्छा ये जो नई चलाई है ये किस तरह की होगी, तो ये एक काफ़ी बाकी भाई इसी दिन का इंतज़ार था 30 तारीख का कि भाई पीएम मोदी जी आके खुद इन चीज़ों को जो है ना वो एक उद्घाटन करेंगे इनका, और जो है ना वो मतलब यहाँ पे एक मॉल देखने वाला होगा। और वाकई एकदम जो है ना जो पूरा पहले हम मॉल ब्लॉग बना। में देख रहे थे वो तो चीज़ एकदम ही चेंज हो चुकी है, हर चीज़ एक नई आ गई है भाई। लेकिन ये कि ट्रेनें भी चल गई हैं भाई, अब जो है ना वो सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और एक जो पानी से गुजरने वाली उसका भी जिक्र कर रहे थे, वो भी अभी शायद आगे जो है ना वो नेक्स्ट उसका भी आए। लेकिन इसके बाद भाई अगला जो है ना वो मतलब इधर जो इनॉग्रेशन होगी वो राम मंदिर की होगी जो 22 तारीख होगी। लेकिन उससे पहले जो आसपास के जो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिस वजह से उसका जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी था, जो कि आज उन्होंने भाई आके किया है। नहीं वाकई एक भाई चीज़ें भी काफ़ी, आप देखो ना एक नया साल भी अब आना है, एक मतलब के आने वाला है, कल से स्टार्ट है, तो काफ़ी चीज़ें ना एक चेंज होगी। आप भाई पिछला साल एक 2023 पर आ जाएं तो बहुत एक अच्छा रहा है, मतलब कि एक चंद्रयान 3 गया और चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई। और दुआ है कि भाई ऐसे ही है ना एक 2024 भी भाई एक साल इंडिया का ऐसे इंडिया गुजरेगा। का बेस्ट स्टार्ट तो अच्छा हुआ है, लेकिन भाई एक दूसरी कंट्रियों का तो वाकई नहीं 2023 से अच्छा रहा, क्योंकि कुछ बेचारे वार में, कोई गुर्बत से, कोई कहीं मसाइल ही बहुत थे। लेकिन इंडिया में भाई काफ़ी एक मतलब कि स्टार्ट अच्छा हुआ है एक अयोध्या मतलब कि राम मंदिर से एक नए साल का, तो वो भी काफ़ी चीज़ें आएंगी उसमें। लेकिन भाई एक पीएम मोदी पर आए तो भाई एक ट्रेनों पर ट्रेनें चलती जा रही हैं। बहुत अच्छा यार है, मतलब एक सीन था। अब हरी झंडी भाई लाग गई है, खास करके जो एक बच्चे आते हैं ना मतलब ट्रेनों में, जब भी ऐसे एक ओपनिंग होती है तो भाई बच्चे वगैरह आ जाते हैं, पीएम मोदी भाई उनके साथ घुल मिल जाते हैं, काफी कथाएं सुनाई हैं बाकी, मतलब आए हुए थे साहब ने सीएम नहीं एक जो एक मोटिवेट भाई करते हैं ना पीएम मोदी, उनसे बेहतर कोई नहीं बंदा करता है मोटिवेट। तो इसलिए भाई बच्चे एक ध्यान से सुनते हैं कि एक क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या, तो बच्चों का माइंड ही ऐसा होता है, वो चीज़ें ऐसे अडॉप्ट करते हैं, जो भी बड़ा बताता है ना, खास करके इंडिया के बच्चे वो चीज़ों को फॉलो करते हैं कि हमने वाकई ऐसी चीज़ें करनी है आगे जाकर। ऐसा भाई पीएम हमें मिले और ऐसे ही हम आगे तरक्की करते हैं। बिल्कुल, बाकी अच्छा अच्छा व्लॉग था, अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।